नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये है अध्याय 1 श्लोक 41 और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसी श्लोक और इसके विश्लेषण पर आधारित है। इसमें अर्जुन की एक चिंता है, बहुत गहरी चिंता, वंश के नाश मतलब कुल के खत्म हो जाने के परिणामों के बारे में। तो आज हम कोशिश करेंगे इस श्लोक के पीछे जो एक विचार है जिसे स्रोत सामने लाते हैं उसे समझने की, कि कैसे परिवार के मूल्य अगर टूटते हैं तो उसका असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों पर भी पड़ सकता है, ऐसा स्रोत मानते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। श्लोक शुरू होता है, संकरो नरकायेव कुलघ्नानाम कुलस्य च। ये जो शब्द है संकर, ये बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। यहाँ किस तरह की उथल पुथल की बात हो रही है? हाँ, संकर शब्द ही यहाँ मतलब मूल है। स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है अवांछनीय संतानें, मतलब ऐसी पीढ़ी जो न परिवार के नियम मानती है न समाज के। और श्लोक कहता है कि ये स्थिति नरकायव है, नरक के समान दुखदाई। नरक के समान किसके लिए? हाँ, ये देखिए, ये है कुलघ्नानाम, मतलब कुल का नाश करने वालों के लिए, और कुलस्य यानी उस पूरे कुल, उस परिवार के लिए भी। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के दुख की बात नहीं है, ये पूरे परिवार और उसकी परंपराओं को तोड़ने वालों के लिए भी एक तरह से भयानक स्थिति है। स्रोत इसी तरह इसकी व्याख्या करते हैं। अच्छा, तो मतलब परिवार और समाज का जो ढांचा है उसके बिखरने की ये गंभीर तस्वीर है। ये तो वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करती है। लेकिन फिर ये श्लोक एक अलग ही मोड़ लेता है। जी हाँ, इसे पूर्वजों से जोड़ता है। ये बात थोड़ी चौंकाती है। बिल्कुल। यहीं पर यह चर्चा और गहरी हो जाती है। श्लोक की अगली पंक्ति है, पतंती पित्रो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। पतंती पित्रो, इसका सीधा सा मतलब है पूर्वज गिर जाते हैं, उनका पतन होता है। अब सवाल यह है कि क्यों? हाँ, यही तो ये सबसे ज्यादा मतलब सोचने वाली बात है। पूर्वजों का पतन, हमारे आज के कामों से। स्रोत क्या कारण बताते हैं इसके पीछे? स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं। कारण है लुप्त पिंडोदक क्रियाएं। इसका मतलब है पिंड यानी अन्न और उदक यानी जल अर्पण करने की जो क्रियाएं हैं उनका लुप्त हो जाना, बंद हो जाना। जो पारंपरिक मान्यताएं हैं, जैसा स्रोत बताते हैं, उनके अनुसार ये क्रियाएं सिर्फ रस्म नहीं थीं। सिर्फ रस्म नहीं थी तो फिर क्या थी? उन्हें पूर्वजों के प्रति श्रद्धा दिखाने का जरिया माना जाता था और साथ ही एक तरह का आध्यात्मिक पोषण या शांति पहुंचाने का माध्यम। ओह, तो स्रोत इसे ऐसे देख रहे हैं जैसे हम अपने आज के कामों से पूर्वजों तक पहुंचने वाली कोई जरूरी चीज रोक रहे हैं, एक तरह की आध्यात्मिक सप्लाई लाइन काट रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोतों में जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो करीब करीब यही कहता है। उनके अनुसार जब परिवार के मूल्य टूटते हैं, संकर की स्थिति बनती है, तो अगली पीढ़ी इन कर्तव्यों को भूल जाती है या निभा नहीं पाती। तो ये पिंडोदक क्रिया रुक जाती है और फिर माना जाता है कि इससे पूर्वजों को वो जरूरी आध्यात्मिक सहारा या पोषण मिलना बंद हो जाता है। और उसी वजह से उनका पतन होता है। जी हाँ, उसी के कारण उनका पतन होता है। ये दिखाता है कि वर्तमान के कर्मों का अतीत पर सीधा असर पड़ सकता है, जैसा स्रोतों में बताया गया है। ये तो पीढ़ियों के बीच एक बहुत ही गहरा और कर्मों पर आधारित संबंध हो गया। हाँ, तो अगर हम इस पूरे श्लोक का सार निकालें, जो स्रोत हमें समझा रहे हैं, वो क्या निकलता है? देखिए, सार यही है कि ये श्लोक एक तरह की चेतावनी है, जैसा स्रोत इसे प्रस्तुत करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे परिवार के मूल्यों का गिरना, फिर उसके नतीजे में सामाजिक नियमों को न मानने वाली संतानें, और फिर उनके द्वारा पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य हैं, जैसे ये पिंडोदक क्रिया, उनको भूल जाना या न करना, ये सब मिलकर एक चेन रिएक्शन जैसा बनाते हैं, एक विनाशकारी श्रृंखला। और इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, सिर्फ वर्तमान पर नहीं, स्रोत के मुताबिक इसका असर पीछे जाकर अतीत की पीढ़ियों पर, मतलब पूर्वजों की आध्यात्मिक स्थिति पर भी पड़ता है। ये कर्मों के कितने दूर तक जाने वाले परिणाम हो सकते हैं और पीढ़ियों के बीच कितना गहरा अटूट संबंध है, इसे दिखाता है। वाकई, ये सोचना कि हमारे आज के काम हमारे पूर्वजों को प्रभावित कर सकते हैं, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बिल्कुल अलग तरह से सोचने पर मजबूर करता है ना? निश्चित रूप से ये एक चक्रीय दृष्टिकोण है।
एक साइक्लिकल व्यू, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और स्रोत बताते हैं कि वर्तमान पीढ़ी इस चक्र को बनाए रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण, एक अहम भूमिका निभाती है। लगता है कि ये विशिष्ट अनुष्ठान, ये क्रियाएं उतनी ना की जाती हों, तो भी पीढ़ियों के बीच ये जो जिम्मेदारी का मूल सिद्धांत है कि हमारे कामों का असर हमसे पहले वालों पर भी पड़ता है, ये क्या मायने रख सकता है? सिर्फ रस्मों रिवाजों से हटकर हमारे मूल्यों, हमारी विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने के बारे में ये क्या कहता है? इसमें सोचा जा सकता है।